दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल राइडिंग सन्यासी शुभम भवतु कल्याणम। तो भाई जैसे कि आज का हमारा विषय है डाइट चार्ट। सिंस 2012 से हम न्यूट्रिशन के फील्ड में हैं, लोगों को जानकारी देते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जागरूक करते हैं लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में। और इसमें एक अहम चरण डाइट का होता है, क्योंकि बेसिकली जो रोल है ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो न्यूट्रिशन उनमें से एक है, डाइट उनमें से एक है, एंड देन इट इज एक्सरसाइज नंबर 3, एंड देन इट इज मेंटल एटीट्यूड। यानी आप सिंपल भाषा में बात करें तो मस्तिष्क की शांति की आप बात कर सकते हैं कि मस्तिष्क भी आपका शांत होना चाहिए। बेसिक ये जो 4 चीज काम करती हैं, ठीक। डाइट में आपकी अपने आप ही नेचुरली इवन जो ऑक्सीजन है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी डाइट में आएगी, जो हम वाटर ले रहे हैं सर वो भी डाइट में आएगा, एंड नंबर 3 व्हाट वी आर ईटिंग वो तो डाइट में सिंपल आता ही आता है। बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी डाइट चार्ट बनाने से पहले हर व्यक्ति का डाइट चार्ट अलग अलग होता है और डाइट चार्ट लगातार बनता रहता है, बार बार बनता रहता है। हमें क्या देखना है, मेरी जो आदतें हैं ना, मेरे लिए क्या डाइट चार्ट सूट करती है। मेरी जो आदत है, मैं किसी को कह दूं कि भैया सुबह चाय नहीं पीनी है और वो सुबह चाय का बिल्कुल एकदम से दीवाना है, तो एक दिन में तो नहीं छोड़ेगा ना, समय लगेगा इस काम में। तो उस समय उसको क्या करना है, दूध कम करना है, पत्ती कम करनी है, चीनी कम करनी है, क्या तरीका उसको अपनाना है, दिन का खाना किस तरह का किसी व्यक्ति का है, उससे फर्क पड़ता है। तो एक तो अपने जो न्यूट्रिशनल कोच हैं, जो आपके फिट कोच हैं, उसके लगातार आप संपर्क में रहिए। इवन 15 डेज में काउंसलिंग का तो पीरियड होता ही है, तो उनसे काउंसलिंग कराइए। बेसिक्स मैं बता देता हूं, मोटा मोटा जो रूल होते हैं जो हर जगह काम करते हैं। बेसिकली जो बेसिक रूल है उससे हम शुरू करेंगे और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा प्रॉपर डाइट चार्ट में किस तरह से बनाया जाता है। बेसिक जो रूल है इसमें हम क्या कहते हैं कि भैया बेसिक रूल है अनाज रोक के और दाल और सब्जी ठोक के। अनाज, जो भी अनाज आप खाते हैं उसको जितना ज्यादा कम कर सकें दैट इज बेनिफिशियल व्हेन वेट लॉस, जब आप वजन घटाने वाले डाइट चार्ट की बात करते हैं। और दाल सब्जी उसके साथ फिर बाकी चीजें भी आ जाती है, सैलेड वगैरह, ये सारी चीजें क्या ठोक के, मतलब ज्यादा मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट कम से कम और बाकी चीजें ज्यादा से ज्यादा। थोड़ी मात्रा में उन चीजों से आपको कार्बोहाइड्रेट वैसे भी मिल जाना है तो आपका डाइट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई इशू नहीं है। अनाज हमको पूरे के पूरे रोकने की कोशिश करनी है। ये बेसिक्स आप समझ गए। बाकी बेसिक हर कोई जानता है कि भाई तेल कम इस्तेमाल करना होता है, चीनी कम इस्तेमाल करनी होती है, आलू कम इस्तेमाल करना होता है, चावल मैदा ये थोड़ा कम इस्तेमाल करना होता है। दीज आर बेसिक्स। शुरू करें? ओके, शुरू करते हैं मॉर्निंग से। सुबह आप जो एक अच्छी आदत है, जनरल आप पानी से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आपके घर में कोई भी तांबे का लोटा होगा या तांबे का कोई वो होता है, अपना जग होता है, उसमें पानी भर के रात को रख सकते हैं आप, और सुबह उसको आप पी लीजिए। तो मॉर्निंग में आपने क्या करना है, उठते ही क्या करना है, पानी पीना है। तांबे वाला पानी भी पी सकते हैं, चार्ज वाटर भी पी सकते हैं और सिंपल पानी भी पी सकते हैं। तो मॉर्निंग में उठते ही क्या करना है, पानी पीना है। जो आपका जिसे कहेंगे मुख की लार है वो भी आपके शरीर के अंदर चली जाएगी, तो वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने का काम करती है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, आपको पानी पीना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेंगे। मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेंगे, ये कैसे होता है, ये बहुत सिंपल है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने गर्म पानी, जब आप बिस्तर से अलग हो जाएं, ये तो आप पानी बिस्तर में ही पी लेंगे, बिस्तर के ऊपर ही रखा होगा तो उसको पी लेंगे। गर्म पानी, जो हमारी हर्बल लाइफ में एक ड्रिंक आती है, ए फ्रेश, हर कोई जानता है, और उसके साथ कोशिश कीजिए इफ पॉसिबल ताजा एक नींबू। गर्म पानी में अपना नींबू, इसमें कोई भी मीठा हमने नहीं डालना है, गर्म पानी में नींबू निचोड़ लीजिए, ए फ्रेश बना लीजिए, इसका अपना एक टी बन जाएगा, पूरा बड़ा सा कप, उसको आप पी लीजिए।
दो काम करेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो जो स्टार्ट कर देगा आपके पेट को कि वह जो भी आपके डाइजेशन संबंधी दिक्कत है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्लींजिंग इससे हो जाए आपकी। विटामिन सी सुबह सुबह मिलेगा, ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर देगा। अब कई लोग कहते हैं कि भैया इससे ऊपर जाने वाले जो कहते हैं भैया, कई घरों में इस्तेमाल होता है भैया अजवाइन, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, इन चीजों को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा आप कम रखें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा मात्रा रखेंगे तो होता क्या है, जब आप मसालों को सीधे रूप में आप लेते हैं तो जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है उनके लिए तो बहुत प्यारा काम करता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, गट लाइनिंग में गड़बड़ है, लीवर फैटी है, उनको जो सीधे मसाले होते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में देंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम परेशान करेगा। कितना लेना है, आधा चम्मच ले लीजिए इन तीनों चीजों का। अजवाइन है, कोई जीरे का पाउडर लेता है, कोई और चीज लेता है, अपना आधा चम्मच पाउडर लेके भिगा के मत रखिए, कोशिश कीजिए पाउडर से पानी में डाल के, चाहे गर्म ले रहे हैं ठंडा ले रहे हैं, उस तरह से आप ले सकते हैं उसको। काली मिर्च डाल सकते हैं तो काली मिर्च तो बेनिफिशियल होती ही होती है, ये भी ले सकते हैं। ठीक। अच्छा, किसी को सुबह क्लियरेंस में दिक्कत होती है, पेट ढंग से किसी का साफ नहीं होता है, तो नेचुरल हम कहते हैं कि भैया अपना हर्बलाइफ का भी फाइबर आता है, और भी कंपनी का जो ग्लोबल न्यूट्रिशन है, इंटरनेशनल कंपनीज है, उनके अपने फाइबर के पाउडर आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइबर का आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? मस्ट उस व्यक्ति के लिए है, मस्ट उस व्यक्ति के लिए है जिसका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, या बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, या टॉयलेट जाने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं है कि मेरा पेट ठीक से साफ हो गया। जो एक कहते हैं कि भैया एक खुशी होनी चाहिए कि भैया मान लो पेट आपका बिल्कुल क्लियर है तो आप दिन भर खुश रहेंगे, वो चीज अगर नहीं है तो फाइबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं तो क्या, इसका दूसरा अल्टरनेटिव मैं बता देता हूं। वैसे तो ये बहुत इजी होता है, लेकिन इन केस अगर आप थोड़ा कठिन रास्ते पे जाना चाहें तो आप ईसबगोल और चिया सीड भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईसबगोल या चिया सीड्स, ये दोनों चीजें ही फाइबर होती हैं। सुबह सुबह लेने से क्या होगा, पेट आपका तेजी से साफ हो जाएगा। ईसबगोल तो इसी काम में आता है, चिया सीड्स भी थोड़ा बहुत इस काम में आपको लाभ देंगी। इतना लाभ नहीं देगी जितना ये फाइबर देगा, लेकिन लाभ ये भी देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आपका पेट बिल्कुल ढंग से साफ हो गया। ये बहुत जरूरी है। डाइट आपका हमेशा तभी काम करेगा, दो चीज, अगर आपके आंतों के बैक्टीरिया अच्छे हैं, नंबर 2 आपका डाइजेशन परफेक्ट है, तो आपका डाइट फास्ट काम करता है, आपका रिजल्ट रुकता नहीं है, कभी तेजी से आता रहता है। और अगर ये दोनों चीजें गड़बड़ है तो लगातार हमको मेहनत करनी है इन दोनों को क्लियर करने का। तो डेली दिन में फाइबर आपको, जिनको दिक्कत है उनको सैलेड तो भर भर के लेना ही पड़ेगा, मस्ट है, जिनको क्लियरेंस का सुबह सुबह दिक्कत है। ठीक है साहब, यहां पे ये सारा क्लियर हो गया। थोड़ा सा समय मिलेगा क्योंकि जनरली मॉर्निंग हम 6 से 7 बजे तक हम उठ जाते हैं। अब आ जाइए आप ब्रेकफास्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट की आदत डाल लीजिए। ब्रेकफास्ट को आप जितना लेट करें उतना अच्छा, अपने शेड्यूल के हिसाब से। यानी अगर आपको ऑफिस जाना है 10 बजे तो लास्ट काम आपका क्या होना चाहिए, लास्ट काम आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। फर्स्ट काम नहीं होना चाहिए कि बाकी पहले ब्रेकफास्ट करके और तब बाकी चीजों की तैयारी करना है। बाकी सब चीजों की तैयारी कर लीजिए और ब्रेकफास्ट अपना 10 से 12 मिनट में अपना कंप्लीट आप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जिनको घर में ही रहना है वो लेट ब्रेकफास्ट करें इफ पॉसिबल। तो हम थे भाई कहां पे, ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट कोशिश करें लेट करने की। क्या करें कोशिश? लेट करने की। अगर 11 बजे करें, 11:30 बजे करें तो ठीक रहता है। कारण क्या है इसका? अब आप पूछेंगे क्या कारण है। होता क्या है, जो रात से लेके जो आपने डिनर का किया था उसके 4 घंटे तो उसको पचने में लगते हैं, 4 से 4.5 घंटे। उसके बाद धीरे धीरे करके फैट बर्निंग स्टार्ट होती है। तो मैक्सिमम जो हमें फैट बर्निंग होती है, आपको लगता होगा सुबह की एक्सरसाइज से होती है। नहीं भाई, सुबह की एक्सरसाइज से नहीं होता, कितना भी जोर लगा ले। एक्चुअल में जो टाइम आपने शरीर को दिया है रात के पूरे सोने में, उस समय फैट बर्निंग होती है और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम होता है सुबह के समय पे। अगर आपने सुबह कुछ चाय
कुछ बिस्किट, कुछ ऐसा कुछ ना ले लिया हो, वरना ये वहीं पे रुक जाएगा। सुबह का जो पहला नाश्ता यानी पहला अनाज जो आपके पेट में जाएगा वो आपकी फैट बर्निंग को रोक देगा, ब्रेक लगा देगा। तो इसलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट किया जाता है जनरली। जितना ज्यादा आप लेट करेंगे आपके हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत को तो नहीं छोड़ सकते अपन, लेकिन सहूलियत के हिसाब से ब्रेकफास्ट आप जितना लेट कर सकें उतना आपको फैट बर्निंग रात की ज्यादा मिलेगी। यानी सुबह 7 से अगर आप उठे हैं तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 11 तक, तो 7 4 11 4 घंटे की मैक्सिमम आपको फैट लॉस मिलेगा। ब्रेकफास्ट लेट क्या ले सकते हैं इस पे बात कर लेते हैं। हम ले सकते हैं, जो लोग ले सकते हैं वो एग्स, जो लोग लेते हैं आप एग्स ले सकते हैं। इसमें क्या करें, जो बदनाम है हमारा एक तो होल ले लें, और जो लोग स्वास्थ्य के लिए ठीक समझते हैं आप 3 सफेदी ले लें। बाकी जो बची हुई बीच की जर्दी है वो घर के किसी जो छोटा बच्चा है उसको आप दे सकते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और जो बड़े व्यक्ति है उसके लिए थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। और अगर जनरल एक एग लेना चाहें तो 2 एग आप वैसे भी ले सकते हैं, जनरली भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में टोमेटो और अनियन और बाकी सब्जी का मिश्रण करके आप इसमें चाहे भुर्जी बना लो, आप इसमें चाहे ऑमलेट बना लो, जो भी आप चाहते हैं। साथ में कोशिश करें अनाज ना रखें सुबह के में, आप ब्रेड की कोशिश ना करें, रोटी की कोशिश ना करें इफ पॉसिबल, बेस्ट तरीका। एग्स, जो वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे, जो वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे भाई, वो करेंगे पनीर को फ्राई पनीर थोड़ा बहुत घी लगा दिया या बटर लगा दिया, थोड़ा बहुत अपना कोकोनट ऑयल ले सकते हैं अगर घी और बटर के प्रति कॉन्शियस हैं आप। बेस्ट जो 3 फैट्स होते हैं वो 3 फैट है कौन से, घी, बटर एंड कोकोनट ऑयल। क्योंकि जो सीड्स ऑयल हैं वो जाहिर सी बात है लोअर ग्रेड है, और जो टॉप मोस्ट 3 फैट है वो ये तीनों है। इन तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर मजबूरी है तो फिर रिफाइंड कर ही सकते हैं भाई। पनीर, मशरूम, टोफू, साथ में अपना थोड़ा टमाटर, प्याज और कोई थोड़ी बहुत सब्जी, कोई आप जैसे कि अपनी पत्ता गोभी ले सकते हैं। जो चीज आपके आसानी से इसमें लग जाए, आपको इसको बढ़िया करके मिक्स करके करना है और इसको आपने खा लेना है, सिंपल। हेल्दी फैट 3 मैंने बताई दी आपको, घी, बटर, कोकोनट ऑयल। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपना एक फेमस है काला चना फ्राई, ये भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई साहब फ्राई, जनरल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है फ्राई, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको खाने में उसको मजा आए, ताकि उसको लंबे समय तक आप खा सकें। मैं कहूं भैया उबला हुआ चना आप खा लो ना, एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3, जब मोटिवेशन खत्म होगा तब कैसे करोगे। तो भैया खाना हमेशा वो खाना है जो आपके लेंथी, आपके 6 महीने के डाइट में, 7 महीने के डाइट में, 8 महीने के डाइट में फिट बैठे। जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए तब भी आप उसको लगातार लेते हो। तो इसलिए थोड़ा सा फैट, और इवन फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन अच्छा है। फैट और कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज और चिकनाई का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। इसलिए जब फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होगा, नेचर में भी ऐसा ही मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन उनका दोनों साथ में चलता है कि भैया फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। फैट नुकसानदेह ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा हम समझते हैं, उसके बजाय कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा आपको नुकसान देता है। मेन रोकना किसको है, अनाज को। मैंने पहले ही बोला, फैट को आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आपका पेट भर जाए। फैट की एक खास बात होती है, आप 1/4 भाग जो फैट का लेंगे वो आपका पेट उतना ही तेजी से भरेगा जितना आप प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स तो अनाज से तो पेट भरेगा ही नहीं आपका। अनाज तो आप जितना ज्यादा लेंगे उसका वो पेट भरने में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है उसकी। प्रोटीन में से थोड़ा पेट भरता है, फैट से तेजी से पेट भरता है, फाइबर से सबसे ज्यादा पेट भरता है। तो इसलिए काला चना फ्राई बढ़िया, अपना टमाटर प्याज मिक्स करके बिल्कुल बढ़िया फ्राई करें, जो मजा आए आपको, स्वाद लगे आपको। चाट मसाला वगैरह जो भी आप डालना चाहें इसमें आप डाल सकते हैं, मसाले से कोई परहेज नहीं है। काली मिर्च डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी बहुत चल रहा है ये, तो बहुत ट्रेंडिंग में भाई, हर जगह फैला हुआ है बेसन का चीला। बेसन का चीला। दाल भी आ गई बेसन के रूप में, और सब्जी भी आ गई, क्योंकि जब चीला बनेगा तो बहुत सारी सब्जियों का मिश्रण करके आप उसको ऑमलेट की तरह बनाएंगे,
तो बेसन का चीला अल्टरनेट है आपका एग्स का जो आजकल चल रहा है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसके अलावा क्या ले सकते हैं? अच्छा, इसमें एड ऑन क्या कर सकते हैं? दो चीजें मैं बता देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। काली मिर्च और सिरका गायब होता जा रहा है हमारे, लेकिन सिरका थोड़ा सा आप आधा ढक्कन, पौना ढक्कन, जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहें उतना आप इस्तेमाल करें। थोड़ा सा खटास लेके आए, पाचन में आसानी हो जाती है। काली मिर्च बायोपरीन होता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाती है आपके खाने की। काली मिर्च यानी जो न्यूट्रिशन आपको खाने से मिलना है उसको 20% आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, 30% और ऐड ऑन कर सकते हैं काली मिर्च डाल के, जितना आपको स्वाद बढ़ाए। अच्छा ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल ही संत हो चले हैं कि भैया मेरे को खाना ही नहीं है, मेरे को तेज फास्ट फैट लॉस चाहिए, फास्ट वेट लॉस चाहिए, तो भाई फ्रूट मसाला चाट बना सकते हैं। ठीक है, सैलेड मसाला चाट बना सकते हैं। अपने स्प्राउट्स सैलेड में ककड़ी, खीरा, मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, बॉइल्ड एग, आपका बॉइल्ड काला चना, थोड़ा बहुत कच्चा पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जो चीज आप लंबे समय तक सस्टेन करें वो बेटर ऑप्शन होते हैं हमेशा। किस चीज के? क्योंकि आदमी एक दिन तो पहाड़ तोड़ने निकल जाता है, लेकिन भाई अगले दिन जब तोड़ना है, फिर उससे अगले दिन पहाड़ तोड़ना है, फिर तीसरे दिन तोड़ना है, फिर वो खुद ही टूट जाता है बेचारा। तो भाई ऐसा डाइट अपना मेंटेन करें कि आपको खाने में मजा आए या कंटिन्यू कर सके उस चीज को। हम क्या करते हैं, एक दिन फ्रूट ला के रख देते हैं, अगले दिन फिर वो खरीदने ही नहीं गए, रात में थके हुए थे, अगले दिन आपके फ्रिज में फ्रूट नहीं है, तब क्या करेंगे? तो वो चीजें अडेप्ट कीजिए जो आप लगातार लंबे समय तक। फैट लॉस वेट लॉस का ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि एक महीने में 6 किलो 8 किलो मेरे को घटाना है। फास्ट फैट लॉस और वेट लॉस का गोल प्रैक्टिकल बनाइए कि भैया मेरे को 2.5 से 3 किलो प्रति माह घटाना है लंबे समय तक। किसी माह वो 2.5 से 2 भी होगा, किसी माह अच्छा निकला तो वो 3 साढ़े 3 भी होगा। तो ये लंबे समय की प्लानिंग आपको लेके चलनी है ताकि आप इसको सस्टेन कर सकें। वरना होगा क्या, आप 4 महीने अच्छा वेट लॉस करेंगे, 5वें महीने आप हार के बैठ जाएंगे, फिर आप कहेंगे वजन बढ़ गया। आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट। अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें अगर घर में सबके लिए ही बन रहा है और आप नहीं ये चीजें बना पा रहे हैं, तो देन व्हाट? तो ठीक है, सिंपल जो भोजन बनता है, 1 से 1.5 आप रोटी ले लीजिए, उसके साथ ढेर सारी सब्जी ले लीजिए। रोटी को अल्टरनेट कीजिए सब्जी से, चावल को अल्टरनेट कीजिए दाल से। क्या करना है, अनाज रोकना है, रोटी कम से कम, सब्जी ज्यादा। 1 चम्मच अगर शुद्ध देसी घी का तड़का भी लगा सके, कोई उसमें बुराई नहीं है। ऊपर से लगाने ज्यादा अच्छा है, उसमें अगर बनाए तब भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ऊपर से लगाया हुआ ज्यादा आपको बेनिफिट्स देगा। घी की लोग बात नहीं करते। घी में एक ऐसा तत्व है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये एक्चुअल फैट बर्निंग में ज्यादा मदद करता है आपको। केवल घी में होता है, ये बटर में होता है, घी में होता है। कोकोनट ऑयल में MCT होता है, मिड चेन ट्राइग्लिसराइड्स, फैट लॉस में आपको मदद करेगा। कमाल की बात है फैट और फैट लॉस में मदद करेगा, आप कहेंगे कमाल की बात कर रहे हैं। सीड्स जो ऑयल है वो मदद नहीं करते हैं। थोड़ा सा घी नुकसानदेह नहीं है, ज्यादा खाएंगे नुकसान करेगा। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद क्या? ब्रेकफास्ट के बाद ए फ्रेश आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ए फ्रेश आप ले सकते हैं। सिप सिप करके इसको धीरे धीरे करके आप इसको पी सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके पाचन को आपका तेजी से पुश करेगा, मतलब पाचन को फास्ट कर देता है। तो ए फ्रेश आप इसके बाद ले सकते हैं। इसके बाद आप क्या करें, इससे और लंच के बीच में जनरली लोग स्नैक्स इसके और लंच के बीच में नहीं करते हैं जनरली, तो इसके बीच में आप क्या लेंगे, 2 गिलास पानी ले लीजिए। 2 गिलास पानी। कई बार होता है क्या, शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आप कुछ खा लेते हैं उसके बदले, कहते हैं यार भूख सी लग रही है, बिस्कुट। कई बार आप देखेंगे जो छोटी छोटी भूख लगती है ना, आप पानी पी लीजिए, आप नॉर्मल पानी पी लीजिए, धीरे धीरे करके सिप सिप करके बैठ के पीजिए, आपकी वो भूख खत्म हो जाएगी। क्यों? शरीर डिहाइड्रेटेड था, और दोनों के सिग्नल एक ही होते हैं। जब पानी की प्यास लगती है और खाने की भूख लगती है तो लगभग सिग्नल आपका एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पानी पीना है। तो 2 गिलास बीच में पानी पी लीजिए, भूख आपकी नेचुरली कम हो जाएगी। पानी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। लगातार पानी पीने से क्लींजिंग का इफेक्ट तो है ही है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, पानी लगातार पीते रहिए। ये फ्रेश भी वही काम करता है।
चलिए आगे चलिए, लंच पे चलते हैं भाई। सबसे मेन चीज, ब्रेकफास्ट हमने कहा था लेट। ब्रेकफास्ट क्या कहा था हमने? लेट। 9:30 से 11:45 बेस्ट टाइम है, बाकी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी ड्यूटी का आपका टाइम है या भी जिस तरह का गृहिणियों का काम रहता है, गृहिणियों की ड्यूटी भी रहती है, तो वो ड्यूटी और ब्रेकफास्ट को मैनेज करना पड़ता है, उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से। लेकिन लेट रखेंगे, जनरल रूल क्या है, लेट रखेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक। नंबर 2, लंच 1 से 3 जनरल एक रूल है, कोई इशू नहीं है। लंच इज द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। लोग गलती क्या करते हैं और आदत क्या बना लेते हैं, डिनर इज द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। ये बीमारियों का घर है। आपका लंच अगर आप बिल्कुल टाइम पे करेंगे और ज्यादा करेंगे तो आपको रात को जो डिनर नेचुरली आपका कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको खाना कब है भैया? ब्रेकफास्ट में ज्यादा खाना है? नहीं, ब्रेकफास्ट में थोड़ा खाना है। लंच में मैक्सिमम खाना है, मैक्सिमम कैलोरी लंच से ले लेनी है, और डिनर आपने लो करना है। ठीक। लंच के समय में शरीर का जो भूख भी मैक्सिमम होती है, पाचन की क्षमता भी मैक्सिमम होती है, तो यहां पे हम ज्यादा से ज्यादा अपने विटामिन मिनरल की पूर्ति करेंगे, मैक्रो की पूर्ति करेंगे। आ जाइए, लंच से पहले बिल्कुल जनरल रूल है, पहले सलाद जाएगा ही जाएगा। पहले सलाद जाएगा ही जाएगा किसी भी हालत में। अगर आप वेट लॉस में हैं, जनरल डाइट में तो रूल को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस की डाइट में पहले सलाद जाएगा ही जाएगा। नंबर 2, अब क्या खाएं? लंच में कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट करेंगे तो फिर मैंने वही कहा, बोरियत आएगी। बोरियत नहीं आनी है, लंबे समय तक हमें चलना है। तो भाई हरी पत्तेदार सब्जियां, साग खा लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और या फिर आप साग खा सकते हैं। नंबर 2, सोयाबीन एवं मूंग दाल खा सकते हैं। अलग अलग की बात कर रहा हूं, एक में ही मिला के नहीं खाना है। सोयाबीन एवं मूंग दाल, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर। चना या काला चना, अगेन हाई प्रोटीन। चने को ज्यादा से ज्यादा यूज करना अगर आप सीख गए, सोयाबीन को, पनीर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीख गए, खिलाफत है। ठीक है भाई। अगला, दही कड़ी के रूप में भी खा सकते हैं। दही का एक बेनिफिट आपको हाई प्रोटीन और लो कैलोरी तो मिलता ही मिलता है, बट इसमें एक फायदा आपको और है, प्रोबायोटिक। आपको पेट के बैक्टीरिया आपके बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हो जाते हैं। दही कड़ी में बना के खाएं तब भी वही इंपैक्ट आएगा सर, नो प्रॉब्लम। दही को रायता बना के खाएं तब भी वही आएगा। छाछ पिए तब भी वही इंपैक्ट आएगा, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि भैया कोई भी हफ्ते में अपना कोई भी खमीरी वाला फूड, खमीरी मतलब खमीर वाला, साउथ इंडियन में इडली हो गया, सांभर हो गया, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस बनाएं। आगे इसको लिखते हैं, ठीक है। दही कड़ी हो गया। अब सर्दियां भी चल रही हैं तो अभी तो नहीं जाएगा, लेकिन बाकी टाइम में क्या करना है आपने? दही, रायता और छाछ। सर्दियों में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो जीरे वाला तड़का भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो भैया मैंने वो बता ही दिया, हफ्ते में 1 या 2 बार साउथ इंडियन में डोसा नहीं, साउथ इंडियन में व्हाट? इडली। साउथ इंडियन में क्या? इडली एंड सांबर। बाहर से मंगाना चाहे बाहर से मंगा सकते हैं, अच्छा बनता है। और घर में बनाना चाहे तो बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई इश्यू ही नहीं है। इसके अलावा खाने के बाद क्या करेंगे? खाने के बाद पिएंगे आप ए फ्रेश। खाने के बाद ए फ्रेश, सिप सिप। उसके बाद इसके और स्नैक्स के बीच में क्या लेंगे? 2 गिलास पानी। एकदम से मत लीजिए, थोड़ा सा रुक के लीजिए, क्योंकि खाने के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो हैवी हो जाएगा।
खाने के जनरल बाद पानी नहीं पिया जाता, खाने के लगभग 1 घंटे बाद वो पेट से सेटल होकर इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो 1 घंटे बाद आप 2 गिलास पानी और पी सकते हैं, तब वो पेट में रहेगा तो आपको डाइजेशन को ब्लोटिंग नहीं करेगा, डाइजेशन को खराब नहीं करेगा। इसके आगे स्नैक्स आएगा हमारा, और सबसे मेन चीज जिसमें हमको मेहनत करनी है, दिन में तो कोई मेहनत नहीं लगी, रात में हमको मेहनत करनी है डिनर में, उसकी बात करते हैं। 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। उस 2 पार्ट में हमने ब्रेकफास्ट और लंच कवर किया। अब सबसे मेन चीज स्नैक्स को बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि जनरली होता क्या है, सारा खेल स्नैक्स का है। जब भी आपको बीच में थोड़ी बहुत भूख लग रही है, हमारा सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। एक दिन तो ऐसा होगा कि आप अपने काम में व्यस्त होंगे, आपको पूरे दिन भर भूख ही नहीं लगेगी। एक दिन ऐसा होगा आप भूख से बहुत परेशान हो जाएंगे। बीच में आप क्या क्या खा सकते हैं जिससे आपका डाइट प्लान गड़बड़ ना हो, क्योंकि फिर आपको मन क्या करेगा, आसानी से बिस्कुट मिलेगा, नमकीन मिलेगी, समोसा मिलेगा, चाय मिलेगी, वो चीजें आपने नहीं खानी है। क्या खाना है, क्या खा सकते हैं जब भूख लगे, उसके बारे में बात करते हैं। जनरली स्नैक्स का मैक्सिमम जो देखा गया है, शाम के टाइम पे लगभग 5 बजे लोगों को भूख लगती है, और उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कभी बहुत मुश्किल से भूख लगती है। तो शाम वाला स्नैक्स या वहां पे आप स्नैक्स ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहां पे आ जाइए भाई साहब आप शाम पर। ठीक, शाम को अपना वही 4:30 to 5:30, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो वो भी चल जाएगा। 4:30 to 5:30 मेन क्या है, यहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज स्नैक्स। दैट इज स्नैक्स। स्नैक्स के साथ शाम को क्या ले सकते हैं, एक ए फ्रेश ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं, सबसे बढ़िया जो होता है मसालेदार सलाद। सलाद मसालेदार। फ्रूट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, जनरली केले को प्रिफर ना करें बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर हाफ केला या फिर 1 केला काली मिर्च डाल के आप लेते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जनरली बाकी फ्रूट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केला, आम, इन चीजों से थोड़ा सा बच के। अंगूर को भी उतना ज्यादा इस्तेमाल कीजिए जो बहुत ज्यादा मीठे, और एक केला ऐसा फल होता है, उनको थोड़ा सा हमको रोकना है। सबसे बढ़िया फल कौन से होते हैं, स्ट्रॉबेरी, किसी भी प्रकार की बेरी, वो सारे बढ़िया होते हैं। रेसबेरी आ रहा है आजकल, स्ट्रॉबेरी आ रहा है, और भी इस तरह के जो फल आते हैं, इवन शहतूत आता है, जामुन बहुत बढ़िया है, नाशपाती हो गया आपका, पपीता बहुत ज्यादा मीठा ना हो तो बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स, मसाला चाट, आपको बनाने की कला आनी चाहिए। सैलेड को बिल्कुल चटपटा कैसे बनाएं, फ्रूट्स को बिल्कुल चटपटा कैसे बनाएं, और इनके वीडियोस अगर आप मेरे को भेज दें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। जो भी आप स्नैक्स में लेते हैं हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। जनरली जो मैं बनाता हूं वो भी मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो भी आगे इसको फॉरवर्ड करें। अच्छा, आसान वालों पे आ जाते हैं। ये दोनों तो कठिन है। भुना हुआ चना, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, भुने हुए चने के साथ थोड़ी सी मूंगफली भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा 2 ड्राई फ्रूट हम लिख देते हैं, बादाम या अखरोट, कम मात्रा में, भुने हुए तो ज्यादा अच्छा असर करते हैं। बादाम या अखरोट या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा कभी ये सारी चीजें ना हो तो भैया फ्रिज से निकाल के 1 चम्मच पीनट बटर, सीधा चम्मच के साथ ही खा लें। मेरी तो आदत है पीनट बटर को लगातार खाने की। अच्छा ठीक है, इसमें 2-3 चीजें आती हैं जो जनरली लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन हम अवॉइड करते हैं, बहुत मजबूरी हो तो ये इस्तेमाल करें। एंड दैट इज 2 चीजें आती हैं इसमें। एक लोग कहते हैं ओट्स और एक कहते हैं मखाना। ये हाई फाइबर वाली चीजें हैं।
ये दोनों चीज हाई फाइबर वाली चीजें हैं, लेकिन नुकसान क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई होता है। हमको क्या रोकना है? हमको अनाज ही तो रोकना है, और ये दोनों अनाज ही एक तरह से हैं। इनको भी, जिस भी चीज में 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट हो, वो अनाज में ही गिन लीजिए आप उसको। ओट्स में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मखाने में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इनको आप रोकें। मूंगफली बल्कि इनसे ज्यादा बेटर है। आपको अजीब लगेगा क्योंकि मूंगफली में कार्ब नहीं है, फैट है, और प्रोटीन हाई है। इन चीजों में फाइबर हाई रहता है। लोग कहते हैं फाइबर बहुत फायदेमंद है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर इतना हाई है तो उतने फाइबर का फिर हम क्या करेंगे? इनको रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है? वही अपना 2 गिलास पानी, डिनर पे आ जाइए। सिंपल सा लॉजिक है, अर्ली डिनर का कंसेप्ट। दुनिया का सबसे कठिन काम और सबसे ज्यादा रिजल्ट जो चीज देता है वो है अर्ली डिनर। आदत नहीं है हमारी। जैन लोग करते हैं कि भैया सूर्य डूबने से पहले ही खाना खा लेते हैं, जो एक हमारे वेदों में और उपनिषदों में भी शब्द आता है निशाचर। निशाचर का मतलब शाम को चरने वाला, जो एक जानवर की श्रेणी है। अर्ली डिनर क्यों? क्योंकि भैया हमारा मेटाबॉलिज्म तब तक तेज रहता है, रात के टाइम पे वो सारा खाना डंप हो जाएगा आपका। अर्ली डिनर क्या लें? हल्का डिनर, शेक ले सकते हैं, या दाल का सूप ले सकते हैं। दाल का सूप लें तो अपना वही घी का थोड़ा सा अपना तड़का लगा सकते हैं, ताकि आपका रुचि भी उसमें बन जाए। पत्तेदार सब्जी ले सकते हैं। पत्तेदार सब्जी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है आपकी। और क्या ले सकते हैं? क्रूसीफेरस ले सकते हैं आप। ये क्या होता है अभी समझा देता हूं मैं। क्रूसीफेरस क्या होता है ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। हर प्रकार की, किसी प्रकार की गोभी होगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, और किसी की लाल वाली गोभियां भी आती हैं। बहुत अलग अलग किस्म की गोभियां, आप लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहिए। ये सबसे अच्छी होती है कि इनमें बहुत ज्यादा हाई फाइबर होता है, डाइजेस्ट भी इजी होती है। कीड़े का थोड़ा सा देख लीजिएगा, उबाल थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा। और अगर ये चीजें ना ले तो फिर रोटी अगर घर में बनी रही है तो मजबूरी है, तो फिर अपना 1 या 1.5 रोटी ले लें, और साथ में कोई सब्जी, और जो आप दाल ले सकते हैं तो वो आप ले सकते हैं। दाल में मैं बता ही चुका हूं, आप घी का तड़का लगा लें तो बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं भाई साहब सबसे मेन चीज, परहेज। अब भाई आ जाते हैं परहेज पर। नाइन्टी 90% लोग ये पहले से जान देते हैं, फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जो मेन परहेज होते हैं वो सबसे पहले होता है तेल एवं चिकनाई को कम से कम। खत्म नहीं करना है। कोई भी चीज आप खत्म करेंगे उसका कोई लाभ नहीं है आपको, तो आपको खत्म नहीं करना है, कम करना है, जितना कम इस्तेमाल कर सके। 3 चीजें मैं बता चुका हूं जो फैट को आप अल्टरनेट करेंगे, घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल। इन 3 चीजों से अल्टरनेट आप कर सकते हैं। नंबर 2, आलू, चावल, चीनी, मैदा। 4 सफेद कहते हैं उनको, बहुत ध्यान से याद रखना है। आलू, चावल, चीनी, मैदा। ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है? चारों चीज उन लोगों के फायदेमंद है जिनका वजन पहले से कम है। उनके लिए भी थोड़ा नुकसानदेही करेंगे, लेकिन उनका वजन इतना कम है कि उनको ये चल जाएगा। हमको नहीं खाना है, हमको कम से कम इसे इस्तेमाल करना है। आलू कम से कम, चावल, चीनी, मैदा, 4 चीजों का आपने ध्यान रखना है। दूध और दूध से बनी हुई चीजें, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, दही, पनीर, छाछ ले सकते हैं, बाकी थोड़ा कम कीजिए या छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा। इसके अलावा भैया बहुत आसान है, पैकेट वाली चीजें एवं बाहर की चीजें। पैकेट वाली चीजें एवं बाहर की चीजें, बिस्कुट, नमकीन, बाहर की चीजें, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, मिठाइयां,
कम से कम, ठीक, कम से कम। रिजल्ट धीमा हो जाए, रुक रुक के आए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई लोगों को क्या होता है, रिजल्ट धीमा हो जाता है या रुक रुक के आता है, प्लेटो लग जाता है। अगर रिजल्ट धीमा हो जाए या फिर आपका रिजल्ट रुक रुक के आए तो उस समय क्या करें, इसमें 2 फंडे हैं। एक तो आप उपवास, डाइजेशन को रीसेट करने की कोशिश करें। उपवास का मतलब कोशिश करें वाटर वाला, ठीक है, और कोशिश करें कम से कम अनाज वाला। यानी अगर 1 चम्मच मुंह में आपको मक्खन रखना पड़े वो कोई बात नहीं है, वो आपका उससे उपवास नहीं टूटेगा। उपवास किससे टूटता है, अनाज से या मीठे से। तो उपवास जितने घंटे का भी कर सकें, अगर आपके क्षमता है तो 12 घंटे का कर लें, 14 घंटे का कर लें, 16 घंटे का कर लें। 2-3 दिन आप ये करेंगे, आपका बॉडी सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा। प्लस गट रीसेट, इसमें गट रीसेट में आप प्रोबायोटिक्स पे जा सकते हैं, क्योंकि हम लगातार दही खा रहे हैं उसके बाद भी अगर असर नहीं आ रहा है तो जनरली क्या है कि पेट के बैक्टीरिया दोबारा फ्लरिश नहीं हो पा रहे हैं, गुड बैक्टीरिया बन नहीं पा रहे हैं, तो प्रोबायोटिक पे जा सकते हैं। हर्बलाइफ का अपना आता है और भी कई न्यूट्रिशनल कंपनी है उनका अपना आता है। ग्लोबल न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छी इनकैप्सुलेशन टेक्निक होती है कि वो पेट के आपके सारे एसिड, बाइल एसिड से बचते हुए आंत में जाके विस्फोट करता है और आपके गुड बैक्टीरिया। तो गट रिसेट आप कर सकते हैं। और एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। रात को मैंने क्यों कहा लेट करने के लिए, आपको यह ध्यान रखना है जो रात्रि का खाना है, नाइट का खाना, जो रात्रि का खाना है और सुबह का खाना, रात्रि और सुबह जो ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए। उसके बीच में जो गैप होगा वो 10 घंटे तो जनरली होता ही है, इसको बढ़ाकर हमको 16 घंटे तक ले जाना है। अगर ये प्रैक्टिस हमने कर दी तो वजन, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, वजन वापस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, वजन वापस नहीं आएगा। जो भी आप सिस्टम छोड़ते हैं उसके बाद वापस नहीं आएगा।